धन्यवाद प्रियो, सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, फिर से आप लोग के बीच में मौका दिया है। प्रियो, आज हम वचन में से सीखेंगे चतुर भंडारी। प्रियो, उसके लिए आप मेरे साथ वचन निकाल लीजिए। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 8 से 12 तक। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुतों में भी अधर्मी है। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? हालेलुया। प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। पिता, इसकी गहराई आप हमें खोल कर दें, समझाएं प्रभु इसके वचन को, दुष्णांत को हमें समझ आने के लिए पवित्र आत्मा आप समझ दें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी प्रिय, यहाँ पे हम देखते हैं चतुर भंडारी है ये। जब लोगों ने उसके स्वामी से जाकर बताया कि तुम्हारा जो भंडारी है, ये इस पे दोष लगाया गया कि ये गड़बड़ करता है आपके भंडारपन में से। जब ये बात भंडारी को पता लगी और भंडारी के स्वामी ने उसे बुलाया सामने सामने और उसे कहा कि तेरे भंडारीपन का मुझे लेखा दे दे, और अब से तो आगे से भंडारीपन पे बना नहीं रहेगा। तो हिसाब करने से पहले फिर जैसे कुछ समय मिलता है कि भाई फलानी 1 तारीख से अभी आपका काम खत्म हो जाएगा, आज 15 तारीख है या 10 तारीख, तो 1 तारीख तक आप हिसाब दे दो। तो कुछ दिन उसे मिले, तो कुछ दिन के अंदर उसने क्या किया? चतुर भंडारी है, इसने बड़ी चतुराई से काम किया। प्रियो, इसने जो लेनदार थे उनके पास गया, क्योंकि ये जान गया कि अब मिट्टी तो मेरे से नहीं खोदी जाएगी, मेहनत जो है वो हार्ड मेहनत तो मैं कर नहीं सकता। क्योंकि अब जाकर बोलता है जो उसके व्यापारी थे, उनके पास जो लेनदार थे स्वामी, उनको बोलता है तुम्हारा 100 है तो 50 लिख लो। बड़ा चतुराई से उसने काम किया, चतुराई से। और किसी का गेहूं था 100 मन, उसे बोलता है तुम 80 लिख लो, सबके साथ। ताकि अब इसने ऐसा क्यों किया? ताकि जब इसका काम जाता रहे तो इसे उधर से क्या मिले? कुछ ना कुछ इनकम हो जाए, चतुराई, कुछ फायदा हो जाए। इसीलिए 8 वचन से मैंने आपके साथ पढ़ाया, स्वामी ने उसे अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया। सराहा मतलब उसकी तारीफ की कि कितना चतुर है, चलाक है। इसे पता है कि अब ये चला जाएगा काम तो अब इसके पास कुछ नहीं रहेगा, इसलिए इसने पहले से ही अपना बंदोबस्त कर लिया। और आगे कहता है क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहार में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। प्रिय, अच्छी तरह समझना, संसार के जो लोग हैं, जो संसार से भरे हुए हैं, वो रोशनी की जो संतान है, परमेश्वर के मसीह लोग हैं, इनसे ज्यादा तेज और चालाक है, चतुर। फिर आगे वचन में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवास में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में
अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। प्रियो अच्छी तरह समझना, यहाँ पे वचन स्पष्ट कहता है। प्रभु के वचन में हम देखते हैं, हम संसार में रह रहे हैं। प्रियो मैं आपको एक इतिहास की बात बताता हूँ। पहली सदी में ऐसा था, रोम शासक जो था उन्होंने ऐसा कानून बना दिया था कि जो भी प्रेरित उस समय के संत बपतिस्मा लेते थे उनकी सारी प्रॉपर्टी क्या कर ली जाती थी, कब्जा कर ली जाती थी, उन्हें गुलाम बना लिया जाता था। तो इससे पहले उन्हें पता था अब गुलाम बनाना है, तो इसलिए वो अपनी संपत्ति को सांझी की समझ कर चलते थे। प्रियो पहले ही बांट देते थे। अब उन्हें पता है कि अब जैसे हम बपतिस्मा लेंगे तो सरकार आके हमारा सारा कब्जा कर लेगा, बांट देते थे। और कैसे चलते थे, पूरी तरह से प्रभु पे निर्भर होकर। यहाँ वचन कहता है, यीशु मसीह जो उदाहरण है चतुर भंडारी का, हम देखते हैं यहाँ लिखा है, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। इस नासवान पैसे से क्या करें, अपने लिए मित्र बना लो। मतलब इसे इकट्ठा ना करें, खत्म कर रहे हैं, बांट दें अधर्म, क्योंकि इसे हम इकट्ठा करके तो नासवान है। यीशु मसीह ने उदाहरण दिए, यहाँ जहाँ तुम्हारा धन वहीं तुम्हारा मन रहेगा। यहाँ तो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। नीचे उसका जवाब 12 में आपने जो पढ़ा, और यदि तुम पराए धन में सच्चे ना ठहरे तो तुम्हारे पराए धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा, जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। असल में आत्मिक धन प्रियो जो हमारा है, तो ये नासवान जो है, इस धन को अगर हम बांटते हैं, बांटने का मतलब है अपने लिए मित्र बनाते हैं कि समस्या में क्या हो जाएगा, धन हमारे काम नहीं आएगा। प्रियो हम पे बहुत, क्योंकि जब इंसान के पास धन होता है तो उसका मन उसी में लगा रहता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है धनवान प्रभु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। मैं इस धन के विषय में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरा विषय है चतुर भंडारी ने कितनी चतुराई से काम किया। उसने पहले ही अपना सब पैसे में से बंटवारा करके जो लेनदार थे सबके पास थोड़ा थोड़ा रख दिया, ताकि बाद में मेरा काम चल जाए। और सराहया, यहाँ वचन में स्वामी ने उसे सराहया, उसकी तारीफ की, ये कितना चतुर है, ये कितना चालाक है, इसने अपना हिसाब भी दे दिया सब और निकल भी गया है? तो प्रियो इसी प्रकार नीचे फिर 8 में स्पष्ट कहता है, अंधकार की संतान हाँ, संसार के लोग अपने इस समय के लोगों के साथ रीति व्यवहार में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। संसार यानी कि अंधकार के, संसार के जो लोग हैं प्रियो वो अधिक चतुर हैं, तेज हैं। तो प्रियो हमें भी आत्मा में कैसे रहना है, कबूतर के समान भोले और सांप के समान चालाक। इसलिए ये चतुर भंडारी का उदाहरण हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है। हम अपने लिए अपने स्वर्ग में सही मायने में वहाँ हमारा धन है। तो यहाँ तो प्रियो हमें सब जो कुछ भी दिया है ये प्रभु का है। हम यहाँ जितने खाली होकर जिएंगे उतना ही फ्री है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रियो इसमें अगर किसी का कोई सवाल है, मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोग के साथ बांटा है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु ये चतुर भंडारी का विषय प्रभु बहुत गहरी बातें हैं प्रभु, ये स्वर्गीय भेद हैं प्रभु जो आपने हमारे लिए छुपा कर रखे ये मोती। पिता हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, सबके लिए आशीष का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की जय मसीह।